नमस्कार, मैं आप सभी का एक्स रिपोर्टर अनुज कश्यप। आज मैं एक कहानी लेके आया हूँ न्यूज की शक्ल में, जिसे लोगों ने भुला दिया है मगर कभी कभी याद किया करते हैं नेशनल खेल के रूप में। इसे मैं समझाना चाहूंगा इन शब्दों में। 8वां सोना दिलाया, 1वां वर्ल्ड कप, तब जाकर चमक दिखी। फिर भी चमक को ओझल होने में वक्त न लगा। कुछ ऐसा हुआ हमारे हॉकी के साथ। मुझे पता नहीं कितने लोगों को पता है, मगर इस बार हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भारत में हो रहा है। ये एक गर्व महसूस करने वाली बात है। उड़ीसा स्टेट इसे करा रहा है। और ऐसा क्यों होता है कि क्रिकेट के सामने हमारा नेशनल खेल दबाव महसूस करता है, और आखिर उड़ीसा ही क्यों हॉकी को लुप्त होने से बचा रहा है? इसका कारण भी हम ही हैं। चाहे राजनीति हो, चाहे खेल हो, चाहे कुछ भी, जहां जहां हम वहां वहां पैसा, जहां जहां पैसा वहां वहां, बिल्कुल सही, राजनेता, मीडिया और बिजनेसमैन। क्यों मैंने सही कहा ना? आप लोगों के हिसाब से हॉकी नहीं देखने का कारण है क्योंकि खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बुरा हो रहा है। क्यों आप लोगों को यही कहना है ना? तो एक सच सुनो, इंडिया ने 6 बार गोल्ड मेडल लाया है, 1 बार वर्ल्ड कप लाया है। जब वर्ल्ड कप लाया उसी वक्त इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने एक नियम में बदलाव किया, जिसके तहत अब घास वाले फील्ड में हॉकी नहीं खेला जाएगा, टर्क फील्ड में, मतलब आर्टिफिशियल घास वाले फील्ड में खेला जाएगा, जिसे आप देख रहे हैं आजकल अपने टेलीविजन सेट पर। ये नियम ऐसा आया कि इंडियन हॉकी का किस्मत बदल दिया। इस नियम के आने पर अगर इंडियन हॉकी टीम इस पर विरोध करती तो शायद ये नियम नहीं आता। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडियन हॉकी का उस वक्त पूरे दुनिया में दबदबा था। शायद ये नियम में बदलाव हो सकता था। चलो, जो नियम बनना था बन गया, इंटरनेशनल नियम है। मगर यहाँ के नेता लोग अगर आर्टिफिशियल फील्ड बनाकर इंडिया को दे देते, शायद हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका स्किल बचा हुआ रहता। वो घास पे खेलते थे, यहाँ वहां पे जाते थे उस आर्टिफिशियल घास पे खेलने, तो कहाँ से वो गोल्ड मेडल और वर्ल्ड कप लेके आएंगे? नेताओं को शुक्रिया मैं कहना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हॉकी को इस तरह बर्बाद किया। ये है सच्चा काला सच हमारे हॉकी को डूबने का, या कहिए इनके द्वारा डुबाने का। इस पे कुछ लाइन बोलना चाहूंगा। हर वो राह पर चलना मुश्किल है जिस राह पे पैसे कमाने की दौड़ है। इस चक्कर में वो छूट जाता है जो हमें गर्व महसूस कराता है, हमारा हॉकी। चलो, एक खबर सुनाना चाहूंगा क्योंकि न्यूज के शक्ल में कहानी है। इस बार भी इंडिया टीम हॉकी के क्वार्टर फाइनल से बाहर हो चुका है। लीजिए, एक और कारण मिल गया नेता, मीडिया और बिजनेसमैन को प्रमोट नहीं करने का। अगर जीत ही पैमाना है नेशनल खेल को सपोर्ट करने का, तो याद करो 26 मई 1928 को भारत पहली बार ओलंपिक में गया और क्या हुआ जानते हो? गोल्ड मेडल लेके आया। 1932 में भी गोल्ड मेडल, 1936 में भी गोल्ड मेडल। यहाँ तक 1936 में जर्मनी के हिटलर ने ध्यानचंद जी को जर्मनी टीम से खेलने का ऑफर भी दिया, मगर ध्यानचंद जी भारत के लिए खेलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, वो भी हिटलर को। सोचो क्या दबदबा था उस वक्त हॉकी का। जर्मनी को 24-1 से हराया था भारत ने फाइनल में। फिर 48 में, 52 में, 1975 में वर्ल्ड कप, 1980 में फिर ओलंपिक गोल्ड आखिरी बार भारत ने जीता था। इसके बाद तो नियम में बदलाव होने के कारण पिच ही बदल गया। अगर जीत ही सब चीज है तो लीजिए, लिस्ट मिल गया ना आप लोगों को। हॉकी टीम ने अपने देश का नाम कितना ऊंचा किया है। कुछ हम लोगों की कमी है, ज्यादा नेता, मीडिया और बिजनेसमैन की कमी है, जिन्हें खेल में पैसा, राजनीति, टीआरपी दिखता है। सिर्फ भारत का गर्व महसूस कराने वाला खेल नहीं दिखता है। लेकिन इनमें से भी एक नेता अलग है, नवीन पटनायक।
जिन्होंने भारत के पुराने विरासत को बचाया। उन्होंने उड़ीसा में अलग अलग आर्टिफिशियल पिच बनाया, जिसके कारण भारत टोक्यो ओलंपिक में तीसरा पोजीशन और महिला हॉकी टीम चौथा पोजीशन लेके आई, और जिसके कारण हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। अगर वो हॉकी को बचाते नहीं तो शायद आज मैं इस टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर पाता। बस मैं यही कहता कि हॉकी भी एक खेल था देश में। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन पटनायक जी, उनके तरफ से मुझे कुछ मिला नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनकी तारीफ करना बहुत जरूरी है। हर एक स्टेट को एक खेल को एडॉप्ट करना चाहिए। फिर आगे ऐसा हो गया, हर खेल में हम गोल्ड और कप लेकर ही आएंगे। अब कुछ शब्दों के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा इस टॉपिक के बारे में। बाकी आप समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो ठीक है। तूफान में उड़ जाना हमारे तकदीर में नहीं, बस थोड़ा सा हौसला दे के देखो, फिर उड़ान ऐसा मारेंगे कि दुनिया वापस से हमें सलाम करेगी। अगर आप लोगों को ये सारी बातें सही लगता है, इससे कुछ आप लोगों में बदलाव आता है, तो लोगों तक पहुंचाइए, शायद उनका भी सोच बदले। शुक्रिया, जय हिंद।